हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूं कि अगर तुम लोग क्लास 11 मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़े हो या थोड़ा बहुत भी पढ़े हो, फिर भी कैसे तुम लोग क्लास 12 मैथ्स में 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना जरूरी है कि क्लास 12 मैथ्स में ऐसा कौन कौन सा चैप्टर्स है जिसमें क्लास 11 मैथ्स का यूज होने वाला है। तो मैं बारी बारी से तुम लोग को क्लास 12 मैथ्स के सारे चैप्टर को एनालाइज करके बताऊंगा कि किस किस चैप्टर्स में क्लास 11 मैथ्स का यूज होने वाला है। एंड इस वीडियो को तुम लोग लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं मैथ्स के ऐसे दो टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं जिसका यूज क्लास 12 मैथ्स के 80 से 90% चैप्टर्स में होता ही है। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब तुम लोगों को पता होना चाहिए कि रिलेशंस एंड फंक्शंस तो क्लास 11th में भी था, इसलिए इसके बेसिक का यहाँ पे तो जरूरत होगा ही। अब इसका बेसिक जैसे कि सेट्स क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, रिलेशंस क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, तो ये सारा बेसिक तुम लोग को जानना जरूरी है। अब बहुत सारे टीचर्स जो है वो क्लास 12th में रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ाते समय इसके बेसिक को भी पढ़ाते चलते हैं। अगर तुम्हारे टीचर बेसिक को नहीं पढ़ा रहे हैं तो उन्हें एक बार याद दिला दो कि सर रिलेशंस एंड फंक्शंस के बेसिक को भी समझा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस तो तुम्हारे लिए नया चैप्टर होगा क्योंकि क्लास 11th में तो ये था नहीं, लेकिन क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना जरूरी था, जहां पे हम लोग को ये जानना था कि sin x, cos x, tan x, इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो इसका भी यूज यहाँ पे होने वाला है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। अब ये जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये तुम्हारे टीचर यहाँ पे जरूर पढ़ाएंगे क्योंकि इसका यूज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में होता है। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक और चीज यूज होने वाला है, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जैसे कि 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। देखो, तुम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इसका यूज अक्सर चैप्टर्स में होगा ही। ठीक है, अब उसके बाद आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। देखो, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स तो बिल्कुल नया चैप्टर है तुम्हारे लिए, लेकिन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जरूरत होगा, इसलिए इसको याद करना तो कंपलसरी ही है। ठीक है, अब क्या आता है, अब आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में लिमिट्स का बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि लिमिट्स का बेसिक अगर तुम लोग को पता है तभी तुम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो तुम लोग अपने टीचर को एक बार याद दिला देना कि सर यहाँ पे लिमिट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझा दीजिए, बहुत सारे टीचर यहाँ पे बताते ही हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है, तो डिफरेंशिएशन तो नया ही है तुम लोग के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। देखो, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में ये 4-5 एक्सरसाइज है, जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, अप्रोक्सीमेशंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ये सारे चैप्टर्स में एक चीज कॉमन है जो तुम लोग को आना चाहिए, वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इन सारे एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, तो तुम लोग डिफरेंशिएशन को अच्छे से पढ़ लेना, जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, ये जो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स है ये क्लास 11th में भी था, लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं है, यहाँ पे भी तुम लोग के टीचर जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। अगर बेसिक नहीं पढ़ाते हैं तो उनको बोलो कि सर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बेसिक को भी हम लोग को समझाइए। ठीक है, अब उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। देखो, इंटीग्रेशन तो क्लास 12th के लिए नया ही है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ भी यूज होने वाला है और वो भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इसलिए मैं फिर से याद दिला दूं कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको तुम लोग अच्छे से रट लो, क्योंकि उसका यूज बहुत ही ज्यादा होने वाला है। ठीक है, अब आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो ये क्लास 12th के लिए नया ही है। उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12th के लिए नया है। अब यहाँ पे तुम लोग को इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए तुम लोग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अच्छे से बनाना, बहुत ही अच्छे से बनाना, क्योंकि उसका यूज बहुत सारे चैप्टर्स में होता है। ठीक है, अब क्या है, अब है वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर 3D। देखो, वेक्टर 3D तो क्लास 11th में भी पढ़ना था, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी तुम लोग को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है। यहाँ भी तुम लोग को वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर 3D बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है। तुम लोग को ये बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये हम लोग को पढ़ना था या इसका बेसिक छूट रहा है, बिल्कुल बेसिक से यहाँ भी तुम लोग को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये तो हलवा है, ये तो तुम लोग के लिए हलवा है, बहुत ही आसान एक चैप्टर है, यहाँ पे 2 दिन में 1 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आता है प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी में भी तुम लोग को क्लास 11th का कुछ बेसिक जानना जरूरी है, जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, ऐसा कुछ और भी 2-3 टर्म है, बेसिक टर्म है जो प्रोबेबिलिटी का जानना जरूरी है। इसलिए तुम लोग अपने टीचर को बोलना कि सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का जो भी बेसिक है, जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ना भूल गए हैं, उसको यहाँ पे बता दीजिए। तो देखो, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड प्रोबेबिलिटी ही है जिसमें क्लास 11th का थोड़ा बहुत बेसिक जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखो, मैं एक चीज तुम लोग को बताने वाला हूं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड लॉगरिथमिक।
ये जो दो टॉपिक है ना, ये अक्सर चैप्टर्स में जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसका यूज होने वाला है। तो लॉग एंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज तुम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो अच्छे से तुम लोग याद कर ही लेना, ठीक है। उसके बाद लॉग जो होता है ना, लॉग का जितना भी प्रॉपर्टीज है उसको भी याद कर लेना, क्योंकि इस दोनों का यूज है ना जो अक्सर चैप्टर्स में होगा ही, ठीक है। अब देखो, तुम लोग को लगता है अगर तुम लोग क्लास 11 में नहीं पढ़े हो, फिर भी अगर तुम लोग क्लास 12 मैथ्स में मन ला के पढ़ते हो ना, तो 95 प्लस मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो मैथ्स में, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अगर वीडियो को लाइक करोगे तो यूट्यूब और स्टूडेंट्स के पास इसे रिकमेंड करेगा, ठीक है। और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।